Hello dear student, my name is Jagdish Adhikari. I am your maths faculty at Vidya Mandir classes HL Korwa. Dear student, today we are going to do exercise 11.5 and 11.6 from the chapter 11 ratio proportion and unitary method. Today we are going to do question A of exercise 11.5. Question A, first part. Ratio can be found between the length and weight of a rope. Is this statement correct? Give reason to support your answer. क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट हमको दिया है, क्या हम लेंथ और वेट के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमें रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें, जो लेंथ की यूनिट्स होती हैं वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये सब होती हैं एमकेएस में। एंड वेट की जो यूनिट होती है वो ग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, हेक्टोग्राम होती है। तो हम रेशियो केवल सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में ही निकाल सकते हैं। जैसे लेंथ का रेशियो केवल लेंथ के साथ ही निकलेगा एंड वेट का रेशियो केवल वेट के साथ ही निकलेगा। तो इसका आंसर होगा नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और सबसे पहले इसमें हम रीजन में देंगे कॉज, बिकॉज रेशियो can be found between similar quantities. तो इसका आंसर है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और इसका रीजन हमने यहाँ पे दे दिया, बिकॉज रेशियो कैन बी फाउंड बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला गया है, two ratio are said to be proportion if the ratio of if the product of extreme is equals to the product of mean. Explain this statement with the help of example. हमको बोला गया है, अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, कि रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो हमें ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे कोई भी 4 वैल्यूज ले लेंगे और हम इनका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल के दिखाएंगे और फिर बताएंगे ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करने पे प्रोपोर्शन में आ जाती है तो डेट मीन्स ये जो उन्होंने लिखा हुआ है, टू रेशियो आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिया 2, 3 एंड हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज ले ली हैं। तो अब इनको हम पहले रेशियो प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं, 2:3:4:6। अब यहाँ पे हमारी जो मीन वैल्यूज़ हैं वो है 3 एंड 4 एंड जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो है 2 एंड 6। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन वो हो जाएगा हमारा 3 4 12। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी आया हमारा 2, 6 या 12। तो अब ये दोनों इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन वो इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। दिस मीन्स 2:3 proportion is to 4:6 are in proportion.
तो 2 यहाँ पे 2, 4, 3, 4 एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल हो जाता है तो जो भी नंबर्स या वैल्यूज़ हमें दी होती है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यही हमें करके दिखाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ a into c equals to b square, then the number ABC are said to be in continuate proportion. Here ABC can be any whole number. Is this condition stated here true? Give reason for your answer. तो इसने हमको बोला गया है कि अगर ABC कोई भी होल नंबर हो और अगर वो कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो क्या हम कह सकते हैं कि A इंटू सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हमें ये 3 नंबर दिए हैं, इनको हम प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। तो इनको प्रोपोर्शन में लिखेंगे a इज टू बी प्रोपोर्शन b इज टू सी। अब वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा। तो a इंटू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया, वो इक्वल्स टू रखा प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्योंकि ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में हमको बोला था, दिए हुए हैं पहले ही बोला हुआ था ना, ए बी सी आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन। तो हमने यहाँ पे देखा जब ये कंटिन्यूट में प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन वो बिल्कुल वही आ रहा है जो हमको गिवन है। तो इसने ये पूछा था हमसे क्या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो कंडीशन दी हुई है, ये ट्रू है या नहीं है। तो बोलेंगे यस इट इज़ ट्रू, और इसने बोला रीज़न दीजिए। तो रीज़न हमारा ये हो जाएगा सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम when we check the product of extreme it is a into c and product of mean is b square, and if three values are in continuate proportion, then product of extreme equals to product of mean, and it is as similar as the value as the condition which is given in the question। तो ये बिल्कुल सिमिलर है उसी कंडीशन से जो क्वेश्चन में हमको गिवन है ऑलरेडी। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, और रीज़न में मैंने जो पूरा स्टेटमेंट बोला वो लिख देंगे। नाउ एक्सरसाइज, अभी इसका क्वेश्चन नंबर बी में बोला है रवि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, चेक वेदर द आंसर प्रोवाइडेड बाय हिम इज करेक्ट और नॉट, इफ नॉट देन राइट द करेक्ट सॉल्यूशन। तो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें बोला गया है रवि ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी और हमें कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, तो हमें चेक करना है क्या ये आंसर्स सही हैं। अगर नहीं है तो हमें खुद से इन्हें सही करके लिखना है। तो हम इनको कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, तो बी में रवि ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रक कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस यूजिंग 8 लीटर ऑफ डीजल, मतलब 8 लीटर डीजल में वो 100 किलोमीटर चला जाता है। तो इसने बोला गया है हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर यूजिंग 26 लीटर ऑफ डीजल। तो 26 लीटर में कितना जाएगा, तो सबसे पहले 1 लीटर में निकाल लेते हैं हम। तो 1 लीटर में जाएगा 100/8 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद 26 में निकालने के लिए 26 से कर देंगे इनटू, तो 100/8 इंटू 26 लीटर इन 2 से डिवाइड किया, 4 से किया सीधा, 4 25 जा एंड 4 2 जा एंड 2 13 जा एंड 25 एंड 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 325, और इसने आंसर दिया हुआ था 320 किलोमीटर, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज 325। तो ऐसे इसके सारे पार्ट हमको कर लेने हैं, बहुत ही सिंपल है, सारे पार्ट कर लेंगे हम, और जिसमें जो करेक्ट है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़, एंड जो इनकरेक्ट है उसमें ये करेक्ट आंसर जो भी हमारा आएगा उसको लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में हमें एक वर्ड गिवन है एजुकेशन, और हमसे बोला गया है इसमें
रेशियो बताना है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का। तो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम इसमें चेक कर लेंगे कि इनमें से कौन कौन कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स हैं। तो ये वॉवल्स, ये भी वॉवल्स, ये भी वॉवल्स, ये और ये। तो इसमें वॉवल्स हो गए, नंबर ऑफ वॉवल्स वो हो गए हमारे 5, एंड जो रिमेनिंग बचे वो कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे 1 2 एंड यहाँ पे 3। तो इनका रेशियो बताना है हमें। तो रेशियो हो जाएगा, सबसे पहले इसने बोला था नंबर ऑफ वॉवल्स, तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ वॉवल्स। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम फ्रैक्शन में, रेशियो की जगह यहाँ पे आए तो हमने इन्हें फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में सबसे पहले वॉवल्स बोला गया था, तो ऊपर वॉवल्स एंड नीचे कॉन्सोनेंट। नाउ इन्हें हम लिखेंगे रेशियो में। तो रेशियो में लिखने के लिए ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते तो इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ए स्पोर्ट कोचिंग सेंटर देयर आर टोटल 250 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट है हमारे, टोटल स्टूडेंट्स वो है हमारे 250, एंड बोला है आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स 55 आर सिलेक्टेड फॉर फुटबॉल। तो 55 स्टूडेंट फुटबॉल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर फुटबॉल इक्वल्स टू 55। 25 selected for basketball. Number of student selected for basketball equals to 25, and 65 are selected for cricket. Number of student selected for cricket equals to 65। तो अभी हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसी से रिगार्डिंग, तो इनके आंसर करने। सबसे पहले ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेशियो बताना में नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें जो बच्चे फुटबॉल के लिए सिलेक्ट हुए हैं उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से रेशियो बताना है। तो सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। नाउ अब इसको कर देंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। तो 5 से, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 11:50। रेशियो कभी भी हम इन वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे जिनका SCF 1 नहीं है। मतलब रेशियो जो भी होता है वो केवल उन्हीं वैल्यूज़ को हम रेशियो में लिखेंगे जिनका SCF 1 होगा। मतलब पहले हमें उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। अनलेस और अनटिल जब तक हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर लेते तब तक हम उनका रेशियो नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में लिख के फिर उन्हें रेशियो वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो बाकी के इसके सब सारे पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। जैसे इसका सी पार्ट है, बोला है यहाँ पे इसमें भी रेशियो बताना है, तो पहले फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो इसमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर नॉट सिलेक्टेड इन एनी स्पोर्ट, मतलब वो बच्चे जो किसी भी स्पोर्ट में सेलेक्ट नहीं हुए। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, 5 5 15, 1 कैरी, 12 एंड 14। तो टोटल इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट थे 250, उसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 105। तो 105 बच्चे कहीं भी सिलेक्ट नहीं हुए, तो फ्रैक्शन में 105 ऊपर आ जाएगा। एंड उसका निकालना किससे है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन एनी वन स्पोर्ट। उसका हमें निकालना है कि वो बच्चे जो किसी ना किसी एक स्पोर्ट में सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आया था सम 145, तो ये वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी स्पोर्ट में सेलेक्ट हुए हैं। तो इससे निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा एंड यहाँ 5 से काटा, तो हमारा रेशियो आ गया 21:29। देखो ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। इसने बोला था सी में द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर नॉट सेलेक्टेड इन एनी स्पोर्ट, तो वो बच्चे जो किसी स्पोर्ट में सेलेक्ट नहीं हुए। तो हमने यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो सिलेक्टेड थे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट में वो लिखा, वो आ गया हमारा 145। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हमने 145 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 105। ये वो बच्चे हैं जो किसी भी स्पोर्ट में सेलेक्ट नहीं हुए, तो हमने इसको ऊपर लिख दिया ना। आगे इसने बोला था इसका रेशियो में निकालना किससे, स्टूडेंट सिलेक्टेड इन एनी वन स्पोर्ट, कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी एक स्पोर्ट में सेलेक्ट है। तो जैसे फुटबॉल में
55 बच्चे सिलेक्ट हैं, बास्केटबॉल में 25 एंड क्रिकेट में 65। तो ये वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी एक स्पोर्ट में सिलेक्ट हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ लिख देंगे वो बच्चे, ठीक है। और फिर इन दोनों को सॉल्व करके मतलब सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया एंड नाउ इसको रेशियो में लिख दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया है Varun and Gaurav are brothers. Their mother decided to divide 3 liter 300 milliliter of chocolate milkshake in the ratio of their height. The height of Varun is 140 centimeter and height of Gaurav is 168 centimeter tall. Find the quantity of milkshake each one will get. मतलब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वरुण और गौरव की मम्मी डिसाइड करती है कि उन दोनों भाइयों के बीच में 3 लीटर एंड 300 मिलीलीटर जो मिल्क शेक है उसको डिवाइड करें, मतलब उन दोनों को बांट दें। पर वो बांटेगी किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, मतलब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब उनके हाइट का जो रेशियो है उस रेशियो में इन दोनों को ये मिल्क शेक बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हम हाइट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए पहले उसे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा। तो हाइट का जो रेशियो आया वो आया 2 से काटा 270 जा, नाउ 35 एंड 42 एंड 7 जा एंड 7 6 जा। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो आ गया 5:6। तो इस रेशियो में उनकी मदर ने मिल्क शेक को डिवाइड किया, तो वरुण को कितना मिलेगा? तो मिल्क शेक या क्वांटिटी ऑफ मिल्क शेक, ऐसे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क शेक वरुण विल गेट तो 1। तो हम सबसे पहले इसको पूरे को हमने चेंज कर दिया, किसी भी एक यूनिट में चेंज कर देंगे। जैसे ये लीटर में है और इधर मिलीलीटर में, तो या तो पूरे को मिलीलीटर में चेंज कर दो या पूरे को लीटर में। तो पूरे को मैं मिलीलीटर में चेंज करता हूँ, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा करना। तो 3000 मिलीलीटर प्लस 300 मिलीलीटर, तो ये हो गया हमारा 3300 मिलीलीटर। अब ये कैसे आया? देखो 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो 3 लीटर कितने के हो जाएगा? 3000 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी जो हमको डिवाइड करनी है इनटू ये जो फर्स्ट वाला रेशियो था ये था वरुण का, इनटू वरुण का रेशियो अपॉन इन दोनों रेशियो का सम, वो कितना हो जाएगा? 11 से ये कटा 3 टाइम्स, तो वरुण को मिला कितना? 1500 मिलीलीटर। तो वरुण को चॉकलेट शेक मिला 1500 मिलीलीटर। और ऐसी जो गौरव है उसको मिल जाएगा टोटल क्वांटिटी 3300 इंटू गौरव का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। तो इससे ये कटा 3 टाइम्स, इन दोनों की इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1800 मिलीलीटर। अब यहाँ पर ये हमने ये क्या किया, ये हमने देखो हम क्या करते, हमें जैसे रेशियो दिया है तो वरुण का रेशियो हो जाता 5x, गौरव का हो जाता 6x, फिर लिखते 5x प्लस 6x इक्वल्स टू टोटल जो क्वांटिटी थी, ठीक है, यही करते हैं हम। तो इसको हमने ऐसे ना करके 5x प्लस 6x इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी एंड फिर वहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये 11 नीचे चला जाएगा, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो करना हमें यही है एक्चुअल में कि टोटल क्वांटिटी मतलब टोटल जो रेशियो है उससे डिवाइड, तो हमने वही किया, एंड जो फर्स्ट वाले का रेशियो है उससे इनटू करेंगे तो वरुण का आ जाएगा, सेकंड वाले का जो रेशियो है उनसे इनटू करेंगे तो गौरव का आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इसका आप खुद से करना। अब एक्सरसाइज 11.6